हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद के पद पर अपन सत्संग लेंगे। थोड़ा गुनगुना भी देखता हूँ, प्रयास करता हूँ पद्य के रूप में। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे। संत ब्रह्मानंद जी। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूटन दे। पहली बात प्यारे मित्रों, परमात्मा के पिपासु, परमात्मा को चाहने वाले जो भी कुछ दुनिया में है, जिन्होंने भी अंदर से पूरे प्राण से परमात्मा को चाहा, उन्होंने जगत की फिक्र नहीं की। जगत रूठेगा, जग क्या बोलेगा। मीरा भी बोली कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे। दुनिया लोग दो ही एंगल से बोलती है, या तो बावरी बोलेंगे, बावला बोलेंगे। दुनिया में देखने को मिलता है दो ही काम चलते हैं, और इस दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को नहीं कर सकते। प्रभु श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए, प्रभु श्री राम भी नहीं कर पाए, बुद्ध नहीं कर पाए, कबीर नहीं, महावीर नहीं। दुनिया के जितने, गुरु नानक ने जितने भी संत हुए, आधे खुश आधे फुस। आप फटाके भी फोड़ते तो सब फूटते क्या? वो भी कुछ कुछ फुस होते। ऐसे फुस फटाके की तरह दुनिया है। कोई खुश होंगे, कोई फुस होंगे, और किसी के खुश और फुस में यदि अटक गया कोई भी व्यक्ति हो, वो आगे नहीं बढ़ पाता। और परमात्मा का भक्त तो बिल्कुल परवाह नहीं करता, तभी परमात्मा का अनुभव या परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंच पाता है, वरना इम्पॉसिबल। आप एक को खुश करने जाओ तो दूसरा साइड में फुस खड़ा है मुँह चढ़ा के, बराबर। ब्रह्मानंद जैसे संत आपने को याद दिलाते कि हे मनुष्य, फिक्र छोड़ो। और खुद के पर से बोल रहे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भरत ने सगी माँ की फिक्र नहीं की, प्रभु राम को मिलना चाहे, वही राजा है, मैं सेवक हूँ। सगी माँ को त्याग दिया, दुनिया को त्याग दिया, वो अलग बात है। भक्त प्रहलाद बाप को त्याग दिया, ब्रज की नारियां पतियों को त्याग दी। बलि राजा शुक्राचार्य गुरु को त्याग दिया, भगवान के आड़े आने वाले को। गोस्वामी तुलसीदास तो मीरा को बोले, मीरा यदि प्रभु भक्ति में, बंदगी में यदि बाधा आती है ना, छोड़ दे मेवाड़ को, छोड़ दे राजमहल, हो जा आजाद। मीरा खत लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास को, जाके न प्रिय राम बेदेही, छाड़िए ता कोटि बेरी सम, जदपि परम सनेही। मीरा कोटि करोड़ों बेरी दुश्मन समझकर परमात्मा के भक्ति और भजन में कोई बाधा डाल रहे हैं,
दुश्मन समझ के छोड़ देना। जत भी परम सनी, कितने भी निकट के हो, कोई भी हो, परमात्मा से बढ़कर कोई प्रिय नहीं। या तुम किसी से भी प्रीत करो और टिकती नहीं, एक परमात्मा से प्रीत टिकती है। हम परमात्मा के स्वरूप है, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख राशि। अग्नि जो होती उसको जलाओ ना तो वो ऊपर सूर्य तरफ लो जाती उसकी, वो अग्नि तत्व है उसका माई बाप। पानी डालो ना वो समुद्र तरफ जाता है, समुद्र उसका माई बाप है। ऐसा ही अपन जीवात्मा जो है ना, परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा को ही पुकारा जाता है और पुकारने के लिए तड़पता है जीव। समंदर से मछली बाहर फेंका गई जैसे, इसी अंदाज में संत ब्रह्मानंद को वैराग्य हो गया और खुद के प्रति बोल रहे, वो तो बोल ही रहे खुद के प्रति, पर अपन सबके लिए भी मार्गदर्शन है, प्रेरणा है। प्यारे मित्रों, जैसे ब्रह्मानंद ने फिक्र नहीं की, वैसे अपन भी यदि परमात्मा की बंदगी भक्ति में रत है तो छोड़ो फिक्र। कुटुंब परिवार सुत द्वारा, माल धन लाज लोकन की, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे। संत ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, कुटुंब परिवार सुत द्वारा, माल धन लाज लोकन की, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, छोड़ो फिक्र। कुटुंब परिवार की फिक्र वाल्या कोली ने की थी, और तुम प्रभु भजन में जब लग जाओगे तब समझ में आ जाएगा सत्य क्या था और असत्य क्या था। वाल्या कोली कुटुंब परिवार का पालन पोषण करता, पत्नी बच्चे सभी जो भी कुछ है उसके लिए कमाना पड़ता है, तो कौन सा काम अपनाना पड़े मनुष्य उसका भूल जाता है। वाल्या कोली भूल गया, रास्ता अपनाया, लोगों को मारना जंगल के रास्ते और सब धन हड़पना और टुकड़े करके रांझन भरना, घड़े भरना धन के लोभ में। और वाल्या कोली यही धंधा करता। प्रकृति का नियम है, तुम कोई भी बात की ज्यादती करते हो ना तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था है, वो कुछ उस व्यवस्था के जरिए तुम्हारे अपने तक को संदेश पहुंचा देता है, जहाँ जरूरत तुम्हारे लिए होगी वो। और नारद मुनि को पता चला और उस जंगल के रास्ते नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वीणा लेकर वाल्या कोली के पास पहुंचते और बोले वाल्या कोली से, वाल्या कोली तो पहले ही देखकर बोला कि तंबुरे वाले बाबा किधर आ रहे आप, यहाँ से जो भी आए वापस नहीं जाता, और आप साधु हो इसलिए आप पर रहम कर रहा हूँ, चले जाओ, वरना पर्चा देखा है। नारद बोले कोई बात नहीं, मैं सभी सुनकर समझ कर ही आया हूँ, मुझे मरने की फिक्र नहीं, मुझे मार देना पर कुछ मेरी भी बातें सुन लो। वाल्या कोली बोलते बना रहे मेरे को, अरे बना नहीं रहा, सुन लो, मार देना। आप ये क्या कर रहे हो? बोले कुटुंब परिवार पालने के लिए, पत्नी बच्चे सब उनका ख्याल रखने के लिए धन कमा रहा हूँ, लोग आते उसको मारता हूँ और धन छीनता हूँ, कुटुंब परिवार सब के लिए। नारद बोले ठीक,
ये जो तू पाप कर रहा है इसके भागीदार तेरा कुटुंब परिवार पत्नी बच्चे सब कुछ हो गए क्या? ये वाल्या कोली बोले जी हाँ, क्यों नहीं हो गए, मैं उनके लिए भी तो कर रहा हूं ना, मेरे अकेले के लिए नहीं ना, सबके लिए है, तो वो भी पाप के भागीदारी होंगे। नारद बोले कि पूछ के आ जा घर। वाल्या कोली बोले बात बना रहे क्या, यहाँ से मुझे घर भेज दो और आप यहाँ से निकल जाना चाहोगे? बोले नहीं, मुझे बांध दो पेड़ से और पूछ के आओ, ये जो पाप कर रहे उसका भागीदार पूरा परिवार कुटुंब परिवार पत्नी बच्चे सब कुछ है कि तू अकेला है? बोले मैं आप भी आया, बांध दिया वो मुनि को। नारद मुनि को बांध के वाल्या कोली गए, पत्नी से पूछे, सब बच्चों से पूरा कुटुंब परिवार से बोले। पत्नी तो दो टुक बोली कि तू बाहर में जा, उधर बाहर में यानी चूल्हे में, शादी किया तेरे को शौक था, अब पाल, बच्चे पैदा हो गए, सब कुटुंब परिवार है, कुछ भी कर हमको कोई लेना देना है, तेरा पाप पुण्य तेरे साथ, कमा के ला। वाल्या कोली बोलते हैं कि पाप ताप मैं सब कर रहा हूं, कोई आप भागीदार बोले हमको लेना देना ही नहीं। और कहीं से भी ज्ञान मिलता है, शौक पहुंचता है और परमात्मा की भक्ति की ओर जीवन मुड़ जा सकता है। और वाल्या कोली को झटका लगा, उल्टा ही फिरा 20-25 फीट और फिर सीधा हुआ। जीवन पहले उल्टा रहता है, सीधा कोई संत महात्मा मुनियों के संग से सीधा हो जाता है। नारद मुनि का संग मिला तो उल्टा जीवन तो फिर सीधा हो गया, सीधा नारद मुनि के पास पहुंचता है वाल्या कोली, चरण में गिर जाता, बोले मुनीश्वर माफ करिएगा, ये पाप का भागीदारी मैं ही हूं, मेरा कुटुंब परिवार पत्नी बच्चे कोई नहीं। नारद बोले तो फिर आप करना क्या है? करिस से वचन तो गोविंद वाली बात बोल दिया वो वाल्या कोली। प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन बोले ना 18वां अध्याय में, अब कोई दलील नहीं, वैसा ही हे मुनीश्वर आप कोई मेरी दलील नहीं, कुछ नहीं, आप जो बोलोगे वो करूँगा, मैं आपका मैं शिष्य बन जाना चाहूँगा, मेरे आत्मा उद्धार कर लिए, मेरे कल्याण के लिए जो भी कुछ रास्ता होगा मुनीश्वर बता दीजिए। और जब हमारा लायकात पात्र इतनी ग्रहितापूर्ण हो जाती है ना, तो फिर कुदरत की व्यवस्था है। और नारद मुनि ने वाल्या कोली को राम नाम दिया, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, रामायण की चौपाई है। बहुत पाप के कारण राम नाम तो नारद मुनि ने दिया, पर पाप के कारण मरा मरा जपा, फिर भी परमात्मा का नाम जप रहा हूँ, ये अंदाज में जपा और ब्रह्म जैसा वाल्या कोली हो गया। यहाँ तो प्यारे मित्रों, ये जो सभी कुछ बातें हैं, जीवन बदल जाता है। क्या बोले ब्रह्मानंद? कुटुंब परिवार सुत द्वारा, माल धन लाज लोखन की, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दे, भगवान के भजन में सब कुछ छूट गया तो छूट जाने दे, पर एक मेरा परमात्मा न छूटे। गुरु नानक वाली बात, जे जुग चारे आर जा और दसुणी हुई, नवा खंडा विची जानिए, नाली चले सब कोई चंगा ना और कही के जसु जग कीर्ति लई, जे तिसु नदर ना हुई तबात न पूछे गई, सबका जिये ना एक उदाता, शोकत में बिसरी न जाई। हे प्रभु, इतनी सारी बात बोला, बहुत आपको समझ में नहीं आया होगा, पहले सुन रखे होंगे, पर आखिरी बात, प्रभु इतना सारा सब मिल जाने के बाद जिसके आंखों में और हृदय में आप नहीं हो ना, वो 2 कोड़ी का है, धिक्कार है उसको। तो प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। आगे बोले ब्रह्मानंद, बैठ संगत में संतन की, करू
कल्याण में अपना, लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे। प्यारे मित्रों, ब्रह्मानंद बोल रहे, बैठ संगत में संतन की करु कल्याण में अपना, लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। ब्रह्मानंद अपन सब के लिए बोल रहे, जो परमात्मा के रास्ते अपन सब साधक चल रहे होते हो उनके लिए भी। ब्रह्मानंद तो चल ही रहे, ये वैराग्य का उनका दिन थे, तब ये पंक्तियाँ उतरी थी उनमें। वो बोले कि मैं मेरा आत्म कल्याण करना चाहूँगा। हे साधकों, आप भी आत्म कल्याण करना चाहो ना? कोई सदगुरु संत के चरण में बैठकर प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन वो सत्य को जानना हो ना, कोई महापुरुष के चरणों में जाना, दंडवत प्रणाम करना, नम्रता से पूछना, न पूछते आए तो शांति से बैठना, तुझे जान लेंगे, भाप लेंगे और उनको जो तुम्हारा आत्म उद्धार का रास्ता बताना है वो मार्गदर्शन करेंगे। इतनी नम्रता से संतों के पास जाना। और ब्रह्मानंद भी यही बोल रहे कि बैठ संतन के संगत में, करो कल्याण में अपना, लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। जो भोग कुछ चाहने वाले, ये दुनिया के रंग राग को चाहने वाले, दुनिया के लिए ये दुनिया का राग रंग है, पर ईश्वर का भक्त के लिए ये नहीं। कोई सात्विक तात्विक परमात्मा चिंतन की संगत, जो परमात्मा की तरफ गति करवा दे, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर, ये भी ब्रह्मानंद का ही पद है। ऐसा सदगुरु संतों के चरणों में बैठो और अपना आत्म उद्धार करो। कहीं जन्म बीत गए, पर उस परमात्मा की अंतर्यामी परमात्मा की प्यास नहीं जगी। वहाँ पर प्यास जग सकती है, वहाँ तुम्हारी जोत जल सकती है। दूसरी जगह जोत जली भी हो थोड़ी तो बुझ जा सकती है। बुझाने के लिए सब तैयार है, जलाने के लिए, जोत से जोत लगाने के लिए कोई सदगुरु ही होगा। बाकी आप जाओ ना, थोड़ा भी वैराग्य की किरण जगी, थोड़ी जोत जली ना, तो लोग फूक मार कर बुझाने के लिए तैयार है। क्या लगाया है भक्ति भाव, क्या लगाया भजन येड़ापन। भगवान क्या खाने को देगा, भजन क्या खाने को देगा। अरे जिंदगी मिली है 2 दिन की, खाओ पियो मौज करो। क्या लगाया भगत बना, तुम्हारी जोत बुझा देंगे लोग, वैराग्य उतरवा देंगे। लुंगी लांगे भी पहन रखे होंगे तो वहाँ पैंट शर्ट पहना देंगे, फैक्ट्री मिल में लगा देंगे, तुम बुझाओ। और फिर जिंदगी का कुछ नहीं बचेगा, बन गई चांदी डाल गड्ढे में, गड्ढा भरेगा नहीं, तुम मिट जाओगे। उसके पहले कोई सदगुरु संत को खोज लो। ब्रह्मानंद बोले, आगे बोले, प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरी। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे। संत ब्रह्मानंद बोल रहे, प्रभु के ध्यान करने से
लगी दिल में लगन मेरे, प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। परमात्मा के ध्यान करने की अपने अंदर वो स्वरूप परमात्मा का है प्यारे मित्रों। ये सभी दूर परमात्मा समाया हुआ, उसके अलावा कहीं भी जगह खाली नहीं। वो सब दूर है, साकार रूप में भी निराकार रूप में अंदर रहता है। उसकी जब लगन लग गई ना, कबीर का एक दुआ याद आता है मुझे, बराबर वो पंक्ति ख्याल में नहीं पर भावार्थ है। जैसे चातक पक्षी होता है ना, तो वो अंगारा है ना, उसको भी चबाने को करता है, बोले इतनी उसको कुछ लगन लग जाती है। ऐसे ही परमात्मा का भजन करने वाला भक्त हो ना, उसको लगन लग गई ना, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। और दुनिया की जितनी भी कोई प्रीत है ये सभी टूट भी जाए तो कोई फिक्र नहीं, पर परमात्मा की प्रीत टूटे ना, वो कंटिन्यू आयरनिस 24 आवर्स लगन लगी रहे। दुनिया की लगन भी लग जाएंगी, वो लगन सराय बोलते उसको। लगन सराय 12 महीने चलता है क्या? परमात्मा की लगन 24 घंटे रहती है। परमात्मा की प्रीत 24 घंटे रहती है। दुनिया की प्रीत अभी चिड़ी की उतरी, चढ़ उतर प्रीत है। किसकी प्रीत टिकी आज तक बताओ? तुम्हारी अभी तक अपन पैदा हुए प्रीत एक जगह रही? प्रीत बंदर की तरह डाल पर कूदते रहती, ये डाल वो डाल। परमात्मा की प्रीत वो एक प्रीत है, एक टोन है, एक लगन है, एक चाहत है। वहाँ मन के लिए जगह नहीं है, मन खत्म हो जाता है वहाँ पर। प्रीत प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, आटो पैर भिन्ना रहे प्रेम कहावे सोई। कबीर साहब बोले प्रेम के नाम पर कलंक है दुनिया में, बकवास है। बोले लेना देना बोलते स्वार्थ के कारण, राग रंग के कारण, मेरे को तो तेरे से प्रेम है, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता। वो भी बोलती जी मैं भी नहीं जी सकती आपके बगैर, मेरा तो बहुत प्रेम है। थोड़ी भी खटपट हो गई तो बोली जा बाहर में उधर। कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? फिर बोलते कि उसका नाम मत निकाल मेरे पास, नाम नहीं सुनना चाहते, मुंह तो बताना ही नहीं। कहाँ गया प्रेम? ये प्रेम नहीं, धोखाधड़ी का खेल है स्वार्थ से। जब तक उल्लू सद रहा था ठीक, उल्लू नहीं सदा, फिर पट्टा रह गया। पट्टे की मार गिरती वैसा मार गिरती, फिर नफरत की। और परमात्मा से प्रीत हो तो वहां कोई चाहत नहीं है, तू प्यार का सागर है। और उस प्यार के सागर में छलांग लग गई, फिर लहर नहीं रह जाती, समंदर हो जाती है। इसलिए एक परमात्मा से प्रीत, ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा, संत बोलते रहते हैं। और आज तक आपन ने देखा दुनिया से मन लगाया, रोने के अलावा कौन सा क्या मिला अपने को विकल्प? मैं तो ऐसा नहीं सोचा था। श्री भी बोलती मैं तो ऐसी नहीं सोची थी। ये धोखाधड़ी का खेल है। इसलिए ब्रह्मानंद बोले कि परमात्मा से प्रीत करो। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झट की, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे।
आखिरी ब्रह्मानंद जी बोल देते हैं, धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। ये बड़ा दृश्य देखो, मनुष्य जीव पाप की मटकी धरकर ही फिरता है। पाप की मटकी क्या? मेरा और तेरा। वो मटकी यानी घड़ा भर के चलता है वो। ये घड़े में मेरा है और तेरा है। ये घड़े में मेरा है, घड़े के बाहर तेरा है। ब्रह्मानंद जैसे सदगुरु संतों को दिख जाता है वो कि ये क्या है घड़े में। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। गुरुदेव बोलता है इसमें कुछ नहीं है, मेरा तेरा है, झटका मारता है, फिर भी अपन नहीं छोड़ते। फिर समझ में यदि आ जाए तो फिर ब्रह्मानंद बोले कि वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। समझ में आ गया फिर फेंक देते जा बाहर में उधर। मटके में कुछ नहीं है, मेरा और तेरा का कचरा भरा है। आज दुनिया में देख लो, सब दूर देख लो, तीसरा विकल्प क्या? कुछ है नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। मेरा और तेरा, मेरे आंगनों में तेरा क्या काम है? ये मेरा आंगन है। देश भी हो तो ये मेरा देश है, तेरा देश तेरा उधर। बॉर्डर क्रॉस मत कर इधर। घर तेरा आंगन उधर से झाड़, ये मेरा बांध बंधारा, इधर क्यों कपास लगा दिया? पैर इधर नहीं रखना, नहीं तो टांग तोड़ डालेंगे। मेरा और तेरा दूसरा है क्या? बताओ, कुछ हो तो यही घड़े में लेके फिरता है साधक। साधक हो कि साधारण हो कोई। तो प्यारे मित्रों, सद्गुरु को खोजें और हमारा बहुत पुण्य का बल हो, भक्ति का सब सामर्थ्य हो, तो ऑटोमेटिक सद्गुरु तुमको खोज लेगा और ये ब्रह्मानंद की तरह आप भी मस्ती में गा सकोगे।